आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुमेठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। और अगर डिप्रेशन में बंधन टूटने जा रहे हैं, कर्जे में खजमुख जीवन देने जा रहे हैं, अगर कोई गलती गुनाह से पाप हुए तो क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें। प्रभु आपको एक नया जीवन देंगे, एक नया मौका देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आपको अपनी संतान बनाया है। और अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आपके पिता जो है आपको माफ़ करेंगे। आपके प्रभु जो है, आपके परमेश्वर पिता आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए द्वार खोलेंगे, आपकी असफलता लाइफ से दूर करेंगे। सो आइए आज नीति वचन 14 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वस्थ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच में अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपने चाल चलन का फल भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझबूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों को मूर्खता नीरी मूर्ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास की रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वो रोष करता है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीष करे। सो अपने परमेश्वर से, प्रभु के वचन से, प्रभु के भवन से, प्रभु की संगति से जुड़े रहें, और जुड़े रहेंगे तो वो प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। इसलिए ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ जुड़े रहें, वरना दुष्ट आपके चाल चलन को बिगाड़ देगा और पाप में गिराएगा, नाश करेगा, घात करेगा। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर से दूर करता है, प्रभु के भवन से दूर करता है, प्रभु की संगति से दूर करता है। इसलिए बचें दुष्ट के विचार से, दुष्ट की बातों से। सो आइए प्रार्थना करेंगे। सर
हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ 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 और तारीफ और तारीफ हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद, कमियों बुराई को दूर करने के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आपने हम सबको रात भर मीठी चलाया, पता काल के वचन दिखाया, भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते हैं पढ़ते उन्हें ब्लेसड करें, आशीष करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से स्वीकृत होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू प्रभु आप उन्हें छू लो, उन्हें स्पर्श करो प्रभु जी, कमी बुराई को दूर करे, विषय पाप को दूर करे प्रभु, और हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दया शांति बने रहे, हर एक मन मुटाव को क्लेश लड़ाई झगड़े को उनके घर परिवार से दूर करें, उनकी संतानें ब्लेसड है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप उन्हें इस्तेमाल करें। अगर कोई बीमार है स्वस्थ उन्हें छू लो, चंगाई दो। शिक्षा परमजीत को छू लो, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त को, सारी वीकनेस दूर हो, सारी कमजोरी दूर हो प्रभु। और भी जो अस्वस्थ बीमार है प्रभु जी, मैं सरस्वती को भी छूए प्रभु जी, यीशु नाम में स्वार के थ्रू दादी जी को भी छू लो, सारी वीकनेस को दूर करे यीशु नाम में प्रभु। बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से फायर के थ्रू प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटी की शादी के लिए द्वार खोलें प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता यीशु नाम में। कई पति पत्नियों ने विनती की उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए द्वार खोलें प्रभु। अच्छे रिश्ते बनाने वाले आप है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता मदद करे, सहायता करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं प्रभु जी, उनके लिए द्वार खोले प्रभु। आप प्रभु जी उन पति पत्नियों की विनती और गृहणियों की जाने जो अपना घर बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं प्रभु, आप द्वार खोले प्रभु। जिनके वो कर्जा कर्मुक्त जीवन दे प्रभु, जो असफलता निराशा को दूर करें, उनके बेटे बेटियों की अच्छी ट्रेनिंग अच्छी स्टडी के लिए द्वार खोले प्रभु। जो बाहर जाना चाहते हैं PR वीज़ा के लिए द्वार खोले प्रभु। यीशु नाम में अद्भुत बदलाव करे प्रभु जी। जिनके डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले प्रभु। डिवाइन सेल्फ के थ्रू अगुवाई करे प्रभु, सुरक्षा दे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, इन्हें आशीष करने के लिए, और इनका आज का दिन में मुबारक हो प्रभु। आज का दिन इनके लिए आशीष हो प्रभु। जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दे प्रभु, सफलता दे, उन्नति तरक्की दे, सारी वीकनेस कमजोरी दुर्बलता दर्द को दूर करे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, प्रभु पर भरोसा करे, विश्वास करे। सबको जय मसीह।